महाराष्ट्र में बात करेंगे हम दावों और वादों की। थोड़ा सा फर्क है दावों और वादों में, लेकिन इन दोनों फर्क से चीजें बहुत साफ होती हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करेंगे, महाविकास आघाड़ी की गारंटी की बात करेंगे। चुनावी शोर के बीच पार्टियों ने वादों और दावों की झड़ी लगा दी है। वादों का पिटारा खोल दिया है, मुफ्त की रेवड़ी बांटने का वादा किया जा रहा है, सपने दिखाए जा रहे हैं, युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को लालच दिया जा रहा है। जी हां, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। चुनावी शोर के बीच वादों और दावों का दौर भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। महाविकास आघाड़ी ने जहां अपने घोषणा पत्र को महाराष्ट्र नामा नाम दिया है, तो वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र का नाम दिया है। एमवीए 5 गारंटी के जरिए महायुति सत्ता में वापसी की सोच रही है, तो वहीं बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए फिर से जीत दर्ज करना चाहती है। महाराष्ट्र के सियासी रण की 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक और बीजेपी का संकल्प पत्र, तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटियां। देखना होगा कि जनता किसके वायदों पर ज्यादा भरोसा करती है। तो चलिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और 2 तस्वीरें दिखा रहे थे ये महाराष्ट्र की राजनीति की है, जहां एक तरफ महायुति और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी अपनी बात कर रही है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर इन दोनों के ही दावों और वायदों में कहां पर क्या लोच है, क्या ऐसा है जो समझना बहुत जरूरी है। आंकड़े हमारे फैसला आपका में हम आपको यही जानकारियां देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में संकल्प पत्र वर्सेस गारंटी की हम बात करेंगे। मेरे ठीक पीछे आप स्क्रीन पर एक एक करके चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे? बीजेपी कह रही है लाडली बहन करके बात करके एमवीए किसानों के लिए 3 लाख तक कर्ज माफी की बात कर रही है, और यहां पर बीजेपी 10 लाख छात्रों को ट्यूशन फीस की बात कर रही है। इस तरफ देखते हैं तो 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात महाविकास आघाड़ी कर रही है, तो बीजेपी महिलाओं को वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग की बात कर रही है। 2.5 लाख तक खाली पद भरे जाएंगे एमवीए कह रही है। बीजेपी 25 लाख नौकरियों की बात कर रही है। विजन महाराष्ट्र 2029 लाने की बात कर रही बीजेपी, और यहां पर महिलाओं को फ्री बस सुविधा की बात कर रही है। मैं अब स्क्रीन की तरफ देखता हूं, आप मेरे दोनों तरफ समझें। बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है 10 लाख उद्यमी, इधर नई उद्योग नीति। बीजेपी कह रही है लाडली बहन योजना में 2100 देंगे, यहाँ एमवीए महाविकास महिलाओं को 3000 देगी हर महीने। बीजेपी कह रही है किसान सम्मान योजना सालाना 15,000, इधर किसानों की 3 लाख की माफी। बीजेपी कह रही है 10 लाख छात्रों को ट्यूशन फीस। एमवीए कह रही है रोजगारों को हर महीने 4000। बीजेपी 25 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, और एमवीए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। बीजेपी महिलाओं को वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग, और एमवीए 500 रुपए में गैस सिलेंडर लो। बीजेपी 25 लाख नौकरियां, एमवीए 2.5 लाख खाली पद भरेंगे। बीजेपी विजन महाराष्ट्र की बात 2029 तक, एमवीए कह रही है हम तो जातीय जनगणना करवाएंगे, कौन किस जात में है और कितना है। ये दोनों ही तरफ से बातचीत हो रही है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह वो भी महाराष्ट्र में थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। चुनाव में हमारा मुकाबला अघाड़ी से है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है, और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, या सिर्फ दल बदलू लोगों के लिए नहीं,
ये जो चुनाव है ये देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। अगर महाराष्ट्र में अब की गवर्नमेंट को अगर हम हटाएंगे और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार को लाएंगे, तभी यहां पर एक स्टेबल, अच्छी गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नेंस हम दे पाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र का नाम दिया है। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में कौन कौन से संकल्प लिए गए हैं। तो एक एक करके उन संकल्पों को समझते चलिए। तो महाराष्ट्र में बीजेपी के संकल्प 25 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई है 5 साल के अंदर। 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपए ट्यूशन फीस बीजेपी देगी। लाडली बहना योजना में 2100 रुपए महीना हर बहन को मिलेगा। 2027 तक 25 लाख लखपति दीदी बनाएंगे, यानी 25 लाख ऐसी कामकाजी महिलाएं जो लखपति होंगी। किसानों के कर्ज माफी की बात बीजेपी कर रही है। किसान सम्मान योजना में सालाना 15,000 राज्य सरकार देगी। हर गरीब को भोजन और घर देगी। बिजली बिलों में 30% की कटौती होगी 100 दिन के अंदर। विजन महाराष्ट्र 2029 तक महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देंगे। कम आय वाले परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 1500 से 2100 रुपए के बीच में देंगे। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। अपने संकल्प पत्र से बीजेपी ने महाराष्ट्र की जनता को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश की है। रिपोर्ट देखिए। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। इस मौके पर मंच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में जनता से कई बड़े वादे किए गए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस किया गया है। संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये महाराष्ट्र की आकांक्षाओं का संकल्प पत्र है। इसमें किसानों का सम्मान और गरीबों का कल्याण है। इसके अंदर महिलाओं का स्वाभिमान भी है। यह महाराष्ट्र की उम्मीदों का संकल्प पत्र है। यह संकल्प पत्र पत्थर की लकीर जैसा है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लिए हैं। संकल्प पत्र लेकर जो हम आए हैं, वो संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। इससे पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये महाराष्ट्र के पूर्ण विकास का संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र विकसित महाराष्ट्र का रोड मैप है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54
और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। तब शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह के बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया और बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यूं तो जनता से कई लुभावने वादे किए हैं, लेकिन क्या बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए महाराष्ट्र की जनता को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो पाएगी? क्या वाकई बीजेपी अपने संकल्प पत्र से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी धाक जमा पाएगी? ये तो आगामी चुनावी नतीजों में साफ ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बल्लारपुर से बीजेपी उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर कहा कि हमारा संकल्प पत्र महाराष्ट्र को देश की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देने वाला राज्य बनाने का संकल्प है। महाराष्ट्र की विशेषता क्या है, तो हमने जो राज्य गीत सांस्कृतिक मंत्री के नाते जिसका चयन किया, उस राज्य गीत के आखिरी शब्द है दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, जिसके बारे में सम्माननीय हमारे नेता अमित भाई ने बड़े अच्छे शब्दों में महाराष्ट्र का वर्णन किया। हमारा संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र को देश के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देने वाला राज्य करने का संकल्प है। ये संकल्प में दीन दुर्बल, शोषित, पीड़ित, अंध, अपंग, निराधार, असहाय जो अभी भी मुख्य प्रवाह से वंचित है, उनको मुख्य प्रवाह में लाने के लिए ये योजनाओं को सरकार द्वारा लागू करने का निर्णय हमारे इस संकल्प पत्र 2024 में है। आपने देखा किसानों की कर्ज मुक्ति हो, लाडली बहन को 2100 रुपए देने की बात हो, या मिशन जय किसान के माध्यम से हमारी उत्पादकता बढ़ाते हुए हमारा उत्पादन ये विश्व के बाजार में हो, क्योंकि अभी कांग्रेस के राज में हम पहले 10 देशों में भी नहीं है। क्षेत्र में हमारा देश बड़ा है, मगर दुनिया में अनाज या कृषि उपज एक्सपोर्ट करने वाले 10 देशों में हम नहीं है। तो हमने सोचा कि महाराष्ट्र का योगदान इसमें बढ़ाना है और गरीबों की सेवा, यही ईश्वर की सेवा समझकर महायुति काम करेगी। उधर महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एमवीए ने इसे महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया। एमवीए ने अपने घोषणा पत्र में महाराष्ट्र के विकास के लिए 5 गारंटी दी हैं। घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं और ये पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होंगी। अगर हमारी सरकार आई तो हम हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की मदद करेंगे। महालक्ष्मी स्कीम महिलाओं को 3000 रुपये महीना देगी। महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री रहेगी। हम उन किसानों को 50,000 रुपये देंगे जिन्होंने अपना कर्ज वक्त पर चुकाया है। 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। महिलाओं के लिए 6 गैस सिलेंडर। जातीय जनगणना को चुनावी वादे में शामिल किया है। एमवीए के घोषणा पत्र में ग्रामीण और शहरी विकास, कृषि के विकास पर जोर दिया गया। जाति गणना को लोगों को बांटने नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए कि अलग समुदायों को किस तरह रखा गया है ताकि उन्हें ज्यादा लाभ मिल सके। तो एक नजर डालते हैं एमवीए की 5 गारंटी कौन सी हैं, इन गारंटी से किसे कितना फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र में एमवीए की 5 गारंटी। पहली, महालक्ष्मी योजना, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जैसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी चलाती है। कुटुंब रक्षा, 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवा इसमें मिलेगी। कृषि समृद्धि, किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ। नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 का प्रोत्साहन मिलेगा। युवाओं को, बेरोजगारों को हर महीने 4000 रुपए। समानता की गारंटी, जातिगत गणना होगी। 50% आरक्षण की सीमा हम हटा देंगे, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी का अपने महाराष्ट्र नामा में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट 50% की सीमा तय कर चुका है तो आखिर वहां तक किस तरीके से जाएंगे ये भी साफ करना होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र और बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के साथ बातचीत की। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा जी। पवन जी, आज आपकी पार्टी ने यहाँ पर मैनिफेस्टो रिलीज की, तमाम वादे हैं महाराष्ट्र के जनता के लिए, तो
उधर दूसरे हाथ पे बीजेपी ने भी अपनी मैनिफेस्टो लॉन्च की है, तो क्या कहना? बीजेपी के मैनिफेस्टो लॉन्च में हादसा भी हो गया, महंगाई के विरुद्ध नारे भी लग गए, अमित शाह के सामने लग गए, अमित शाह के 500-600 पुलिस वालों के सामने लग गए। नरेंद्र मोदी इसी शहर में, इसी राज्य में हैं, महंगाई के विरोध में नारे उन्हीं के कार्यक्रम में, अमित शाह के कार्यक्रम में लग रहे हैं। तो आप सोचिए कि देश में और इस प्रदेश में और इस शहर में कितना गुस्सा है महंगाई को लेकर। रही बात हमारे मैनिफेस्टो की, हमारी गारंटीज पिछले हफ्ते निकली, इसी हफ्ते निकली। लोगों के बीच में वो गारंटीज बहुत प्रचलित हो रही हैं, बहुत पॉपुलर हो रही हैं। और आज जो मैनिफेस्टो निकला वो हर वर्ग, समाज के हर समूह को एड्रेस करता है। अमित शाह जब एड्रेस कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी डेयर किया कि पहले वो राहुल गांधी को बोले कि वो माफी मांगे। अमित शाह ने क्या बोला वो सब धुल गया। अमित शाह के सामने महंगाई के विरोध में नारे लगे। कभी आप सोच सकते थे? अपने आप को सरदार पटेल मानने लग गए थे, अपने आप को चाणक्य मानने लग गए थे। ये असलियत है सरदार पटेल, जो आज के सरदार पटेल बनते हैं। तो ये थे पवन खेरा जी, कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज, मुंबई। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रिलीजन कन्वर्जन लॉ पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा है, उनसे बात की आनंद सिंह ने। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी। तो हम इनसे बात करेंगे। केसी सर, अमित शाह ने आज मैनिफेस्टो लॉन्च करने के दौरान उन्होंने कहा कि अगर महायुति की सरकार आती है तो वो फिर से यहाँ पर रिलीजन कन्वर्जन लॉ लाए। पूरा डाइवर्सिटी टैक्टिक्स है उनके लिए। मन में ओनली एक इश्यू डाइवर्सिटी टैक्टिक्स। लोगों के रियल इश्यू क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है। इस इश्यू पर चर्चा नहीं चाहते वह लोग। ओनली डाइवर्सिटी टैक्टिक्स, पोलराइजेशन की टैक्टिक्स, ये नहीं कर पा रहे। ओके, तो ये थे केसी वेणुगोपाल जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो अमित शाह का बयान है कि रिलीजन कन्वर्जन लॉ लाएंगे वो डाइवर्जनी टैक्टिक्स है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, मुंबई। तो हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से भी खास बातचीत की। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव जी। सर, आज एक तरफ कांग्रेस ने महाराष्ट्र नामा के नाम से पार्टी का मैनिफेस्टो लॉन्च किया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने रिलीजन कन्वर्जन पे एक लॉ लाने की बात कही है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये बातें कही बीजेपी के मैनिफेस्टो लॉन्च पर। तो कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? भूल गए मेरे ख्याल से गृह मंत्री जी कि देश में पहले ही से कानून है, एंटी कन्वर्शन कानून पहले से ही है। तो उन्हीं बातों को कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनको लगता है कि पोलराइजेशन हो, किसी तरह से हम जीत जाए। उनको देश की चिंता नहीं है, उनको समाज की चिंता नहीं है, उनको लोगों की चिंता नहीं है। उनको केवल चिंता ये है कि किसी भी तरह से हम निकल जाएं। तो लोग देख रहे हैं, समझदार हैं, जागरूक हैं, जानकार हैं, गलतियां नहीं करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र आ रहे हैं, उन्होंने अपने बयान में महाविकास अघाड़ी पे पहले तो उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी में लड़ाई है कि आखिर ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा। फिर उन्होंने कहा, जिस तरह से महाराष्ट्र में पोस्टर्स आ रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और वहीं प्रधानमंत्री आते और कहते हैं कि एक है तो सेफ है। तो इन सारे बयानों को आप कैसे देखते हैं? वो खुद ही कंफ्यूज हो गए, महसूस कर लिया उनने की गलती हो गई। जैसे राम जी का हाथ पकड़ के चला रहे थे प्रधानमंत्री, एक मानव भगवान का हाथ पकड़ के चला रहे थे पोस्टरों में राम मंदिर के उद्घाटन के पहले। जागृति आ गई कि बहुत बड़ी भूल हो जा रही है, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो आप। वही वो बोल भी रहे हैं कि ड्राइवर सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी में लड़ाई है। तो उनके इस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? कहाँ है? साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कई चुनावों के बाद देखा होगा कि जॉइंट मैनिफेस्टो निकल रहा है। आमतौर पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है सरकार बनने के बाद में। ये प्री इलेक्शन सभी दलों का जॉइंट मैनिफेस्टो निकल रहा है। यही अपने आप को दिखाता है कि हम साथ काम करेंगे। सर, अमित शाह ने आज उद्धव ठाकरे को चैलेंज करते हुए कहा कि पहले वो राहुल गांधी से बात करें
कि वो वीर सावरकर और बाला साहब ठाकरे पर वो बोले, क्योंकि उन्होंने उन दोनों को लेकर काफी पहले ऐसे विवादित बयान दिए जो उनको इंसल्ट करती हो। उनके पास कुछ रहा नहीं, मैंने पहले भी कहा कहने को, तो वही बातें जो 10 साल से हो रही हैं उन्हीं को कह रहे हैं। कल के लिए क्या है, आने वाले कल के लिए क्या है? कांग्रेस ने गारंटी भी लॉन्च की, एमबीए ने गारंटी भी लॉन्च की, एमबीए ने 100 दिन का प्रोग्राम भी लॉन्च किया, एमबीए ने 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट भी दिया, 2030 तक का विजन डॉक्यूमेंट भी दिया। लोगों की बात एमबीए कर रही है, और ये कहाँ की बात कर रहे हैं? उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, दर्ज है। कोई भी जाके वहां देख के पढ़ सकता है और वो सारी स्थिति सामने आ जाएगी। तो उसमें कौन सी नई बात कोई कहेगा? तो आंकड़े हमारे फैसला आपका कि आज के एपिसोड में, आज की इन